तीसरा है एक राज्य के टाउन प्लानिंग समिति द्वारा किए गए सर्वे की निम्नानुसार सूचना मिलती है। शहर दिया है ABCDE और जनसंख्या लाख में दी है, वृद्धि दर प्रति हजार पर दिया गया है। उपर्युक्त सूचना से शहर की जनसंख्या व जनसंख्या वृद्धि के दर के बीच की क्रमांक सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हमने ये बना के रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो हमको यहाँ को टोटल इधर करना है नहीं, लेकिन अब इसको क्रम देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या का क्रम हम देते हैं 1, तो सबसे बड़ी है 57, इसको नंबर 1 देते हैं। फिर 45 है, उसको 2 नंबर देते हैं। फिर उसके बाद 18 है, इसको हम 3 नंबर देते हैं। फिर उससे छोटी संख्या है कौन है, 14 है, उसको 4 नंबर, और सबसे छोटी ये है तो इसको 5 नंबर दे देते हैं। इसी तरह से इधर सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20, इसका क्रम 1, और फिर उसके बाद है 15 है, उसको हम लोग कौन सा क्रम देते हैं, 2। फिर उसके बाद 13 है, उसको तीसरा नंबर देते हैं। उसके बाद 10 है, उसको चौथा नंबर देते हैं। और ये 5वें को हम लोग 5वां नंबर देते हैं, सबसे लास्ट में है इसके लिए। अब तो आप D बराबर RX और RY ज्ञात कर लिया है, तो D ज्ञात कर सकते हैं। 1 में से 3 घटाते हैं तो माइनस का 2 आता है। अब 2 में से 1 घटाते हैं तो प्लस का 1 आता है, अगर ये बड़ी संख्या है तो प्लस में है। 4 में से 4 घटाते हैं तो 0, 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है, और 5 में से 5 घटाते हैं तो 0 आता है। टोटल मारते हैं तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, और -1 में से 1 घटाते हैं तो प्लस का 1 घटाते हैं तो 0 हो जाता है। अब 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग 1, 0 का 0, 1 का वर्ग 1, 0 का 0, सिग्मा D स्क्वायर 4, 2, 6 हो जाता है। तो इस तरह से हमने कर लिया है। अब स्पेयरमैन का सूत्र लगाते हैं, 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं 1, और यहाँ लिखते हैं 6 गुणा कितना है, 6 है, और यहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ 5 लिखते हैं, और यहाँ पर 5 का वर्ग माइनस 1 इस तरह से लिख देते हैं। ओके, इस तरह से लिखा है। अब यहाँ पर 1 माइनस 6 का वर्ग करते हैं 36 हो 6 का गुणा 6 से करते हैं तो 36 हो जाता है। उसके बाद 5 का 5, और यहाँ पर 5 का वर्ग 25 माइनस 1 बराबर देखेंगे तो 1 माइनस 36, 5 गुणा 25 में से 1 घटाते हैं तो 24 आ जाता है, बराबर 1 36, 24 पंजे 120 होता है, और यहाँ पर 1 बराबर 12 36 होता है, यानी 0.3 इसका आंसर आता है। अब 1 में से 0.3 घटाते हैं, 1 में से 0.3 घटाते हैं तो R बराबर हमारे पास 0.7 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।